लंच का समय है। स्कूल के अंदर शोर ही शोर मच रहा था। कोई अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए दूसरे सेक्शन दौड़ा जा रहा था तो कोई कॉरिडोर में पकड़म पकड़े का खेल खेल रहा था। पूरे स्कूल में हुड़दंग मचा हुआ था। इसी हुड़दंग के बीच किसी क्लास के दरवाजे के सामने एक लड़का लड़की का जोड़ा खड़ा हुआ था। लड़के का रंग सांवला, कद 5 फीट 8 इंच के करीब होगा, वही लड़की का रंग थोड़ा सा गोरा और कद 5 फीट 5 इंच के करीब था। ये दोनों आज बड़े परेशान लग रहे थे। न जाने किस बात को लेकर इन दोनों में आपस में बहस छिड़ी हुई थी। सिया, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम इस तरह मुझसे लड़ नहीं सकती, वो भी इस तरह की बात पर। राहुल ने थोड़ा गुस्से में सिया से कहा, तुम्हारे लिए यह छोटी बात हो सकती है पर मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी बात है। मेरे 10वीं में 92% आए थे और अब सिर्फ 84%। अगर हमारे रिश्ते का मेरी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो मुझे हमारे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिया ने चिड़चिड़े स्वभाव से यह बात राहुल को कही और सिया के रिश्ते को अभी 3 महीने का समय ही हुआ था। सिया पढ़ाई में एक होनहार छात्र थी तो राहुल एक साधारण छात्र था। सिया अपनी पढ़ाई से तो खुश थी लेकिन 10वीं के परिणाम के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसका जीवन अभी अधूरा है जिसे प्यार ही पूरा कर सकता है। सिया अपनी क्लास के लड़के राहुल के प्रति आकर्षित थी और राहुल का स्वभाव चंचल था। सिया के प्रेम प्रस्ताव को हर्ष स्वीकार कर लिया। सिया और राहुल इस रिश्ते को पूरी तरह सही मानते थे। वे स्कूल में एक साथ बैठते थे, खाना भी साथ खाते थे और खाना खाने के बाद एक दूसरे का हाथों में हाथ डालकर बातें भी किया करते थे। लेकिन आज तो यह दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। अरे यह क्या, लुक ओवर होने की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में वापस आने के लिए दौड़ पड़े। राहुल और सिया की क्लास एक ही थी। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। क्लास में अब रेखा मैडम का पीरियड था। रेखा मैडम बच्चों लिए एक सख्त टीचर थी। अक्सर बच्चे रेखा मैडम का नाम से भी डर जाया करते थे। लंच के बाद सभी बच्चे क्लास में आकर बैठ गए और रेखा मैडम का इंतजार करने लगे। कुछ बच्चे यह दुआ भी कर रहे थे कि आज रेखा मैडम स्कूल में न आई हो, लेकिन उन बच्चों की दुआ भगवान ने नहीं सुनी। अचानक दरवाजे पर गुलाबी रंग की साड़ी पहने एक महिला जिसका कद लगभग 5 फीट 6 इंच होगा आ गई। उस महिला के आते ही क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी बच्चे खड़े हुए और उन्होंने मैडम को गुड मॉर्निंग मैडम कहा। रेखा मैडम ने सभी को बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आज हम हिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिस्ट्री की किताब निकाल लिए और जो बच्चे किताब नहीं लाए क्लास से बाहर चले जाएं। रेखा मैडम का डर इतना ज्यादा था कि सारे बच्चे किताब लाए थे। रेखा मैडम ने पढ़ाना शुरू कर दिया। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। तभी राहुल ने सिया को एक पर्ची दी। सिया ने चुपके से वह पर्ची खोली। उसमें लिखा था, तुम अगर चाहो तो हम बाहर पार्क में आज मिल सकते हैं। पर्ची पढ़ने के बाद सिया ने भी राहुल को एक पर्ची में लिख कर दिया, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। यह पर्ची पढ़ राहुल को दुख हुआ। तभी उसने एक दूसरी पर्ची सिया को दी जिसमें लिखा था, मुझसे बात क्यों नहीं करनी, मुझसे नाराज क्यों हो जान तुम। अब इस पर्ची को पढ़कर सिया के मन में थोड़ी सी खुशी आई पर वह अपने भावों को छुपाते हुए राहुल को एक और पर्ची थमा देती है जिसमें लिखा था, मुझे कुछ मत कहो, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, जाओ। इस पर्ची के आदान प्रदान पर रेखा मैडम की नजर पड़ गई और उन्होंने तभी भाप लिया कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। रेखा मैडम ने तभी गुस्से में सिया और राहुल को क्लास से बाहर जाने के लिए कहा।
थप्पड़ खत्म हो गया, पर रेखा मैडम का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ। रेखा ने राहुल और सिया को अपने कमरे में बुलवाया और उनसे कुछ इस तरह कहने लगी, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्या नहीं, यह बात हम सबको पता है। अभी तुम 12वीं में ही आए हो, इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जमीन से जतूं ही नहीं और इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अपनी दोस्ती अभी के अभी तोड़ाओगे और आगे वो एक दूसरे के पास दिखाना के अंदर। रेखा मैडम की सुनकर राहुल और सिया ज्यादा हुए, लेकिन उनके मन में यह बात बिल्कुल नहीं थी कि उनका रिश्ता गलत है, बल्कि यह लोग यही सोचने लगे कि रेखा उनसे जलती है। स्कूल के दूसरे टीचर्स ने भी राहुल और सिया को कई बार इशारों में डांटकर अपनी दोस्ती तोड़ने की सलाह दी है, पर राहुल और सिया ने किसी की नहीं सुनी। स्कूल के अंदर रेखा मैडम के डर से यह दोनों अलग अलग बैठने लग गए, लेकिन वह स्कूल साथ में ही आया करते थे और साथ में ही स्कूल से बाहर जाया करते थे। पार्क में हमेशा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। रात को व्हाट्सएप पर लंबी लंबी बातें भी किया करते थे। लेकिन जवानी का जोश दोनों में ही था। पार्क में अभी भी राहुल किसी और लड़की को देखता था तो सिया किसी और लड़के को देखकर आकर्षित हो जाती थी और इस आकर्षण को प्यार समझ बैठती थी, पर कभी किसी ने खुले में अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। एक दिन पार्क में सिया और राहुल खाना खा रहे थे और सिया अपने हाथों से राहुल को खाना खिला रही थी। तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उन दोनों पर पड़ी। बूढ़े आदमी ने काले रंग की शर्ट और सफेद रंग के पैंट पहन रखी थी और चश्मा लगा रखा था। राहुल और सिया के जोड़े को देखकर उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। जब राहुल और सिया वहां से जाने लगे तभी वह बूढ़ा आदमी राहुल और सिया के पास आया और सिया से बोला, बेटी तूने अभी इस लड़के को खाना खिलाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। अब बूढ़े आदमी की बात सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आ गया और वह सिया से कहने लगा कि चल यहाँ से चलते हैं। राहुल की बात सुनकर बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला, अरे बेटा तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं थोड़ी ना तेरी दोस्त को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर राहुल को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा, अंकल आप अपने काम से काम रखिए ना, आप हमारी दोस्ती पर अपनी टिप्पणी क्यों कर रही हैं? वह बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला कि मैंने अब तक कोई टिप्पणी करी भी नहीं, तो पहले ही आप बहुरा हो गया। सिया ने राहुल को रुकने का इशारा किया और उस बूढ़े आदमी से बोला कि बाबा आपको हमसे कुछ काम है क्या, वरना हमें जाने दो। बूढ़ा आदमी फिर हंस पड़ा और बोला कि बेटा मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ कुछ समय के लिए अकेले अकेले बैठ जाओ और फिर चले जाना। राहुल ने बूढ़े आदमी की बात को मानने से इनकार कर दिया, पर सिया के कहने पर राहुल ने बूढ़े आदमी की बात मान ली। अब राहुल और बूढ़े आदमी के बीच कुछ इस तरह का संवाद हुआ। बूढ़ा आदमी, बेटा तू मुझे ये बता कि लड़की से तेरी दोस्ती कितनी पुरानी है? राहुल, बाबा 3 महीने। बूढ़ा आदमी, मुझे एक बात बता कि क्या इस लड़की के बारे में तेरे घर वालों को पता है? राहुल, नहीं बाबा, उन्हें तो इसके बारे में नहीं पता। बूढ़ा आदमी, तो क्या तू उन्हें कभी बताएगा भी नहीं? राहुल, सही वक्त आने पर उन्हें मैं बता दूंगा। बूढ़ा आदमी, बेटा देख मैंने यह दुनिया देखी है और मुझे यह भी पता है कि तू इस लड़की के अलावा और लड़कियों के प्रति भी आकर्षित होगा। राहुल खींचते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, आप अपनी मर्जी से अंदाजे मत लगाइए। बूढ़ा आदमी, बेटा तू कितना ही छुपा ले, सच नहीं छिप सकता।
मेरी बात ध्यान से सुन, सुर समझ। देख, तू इस लड़की से प्यार कर, पर उससे अगर तुझे विवाह करना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बना कि तू उसके बाप के सामने जाकर उसका हाथ मांग पाए। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपनी दोस्ती तोड़ दे, बस इतना कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई और करियर पर भी ध्यान दे। देख, तू हर दिन इस पार्क में आता है, हर दिन आने की जगह हफ्ते में 3 दिन आ और बाकी 4 दिन पढ़ाई कर। इससे उस लड़की को भी तो तेरी अहमियत का पता चलेगा। अभी तू झट से उसके पास दौड़ा जाता है। थोड़ा सा समय अपने आप को भी दे और अपने आप को बहुत सक्षम बना। राहुल, ठीक है बाबा। बूढ़े आदमी ने कुछ इस तरह की बातें सिया से भी करी और सिया भी बूढ़े आदमी की बातें समझ गई और उन्होंने 2 महीने तक बूढ़े आदमी की बात मानी भी। लेकिन एक दिन अचानक सिया को मुकुल ज्यादा पसंद आने लग गया और वह अब मुकुल के साथ रिश्ते में आ गई और राहुल अब रोमा के प्रति ज्यादा आकर्षित होकर उसके साथ रिश्ते में आ गया। अब इस नए आकर्षण को यह लोग प्रेम समझ बैठे। अब इन्हें आकर्षण और प्रेम के बीच का अंतर कौन समझाए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।